कोविड-19 के खिलाफ भारत में शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। पीएम के साथ इस दौरान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 टीकाकरण केंद्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो गया है। पहले चरण के पहले दिन प्रदेश भर के 27 सेंटरों में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में सुबह 11 बजे पहला कोरोना टीका लगाया गया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने पहला टीका लगाया। दूसरा टीका सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह को लगाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। देश भर में कोरोना टीकाकरण महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ शुरू हुआ। कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी सहित अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई। आईजीएमसी शिमला में सुबह 11 बजे एमएस जनकराज को ये टीका लगाया गया। इसके बाद दूसरा टीका सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह को लगाया गया। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कोरोना से जंग के बाद बचाव का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया है। पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं दे रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है। इसी तरह दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैक्सीन के दौरान कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। इन सावधानियों को रखते हुए कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने में सभी को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री व वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। देश के वैज्ञानिकों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है, इसलिए सभी को वैक्सीन का लाभ उठाना चाहिए। केवल राजनीति के लिए इस तरह का विरोध करना गलत है। सभी वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित हैं। कोविड के दोनों टीके लगवाकर तमाम एहतियात बरतना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने देश के साइंटिस्ट को इस कोरोना महामारी के खिलाफ इस टीका को, इस वैक्सीन को बनाने के लिए सहयोग दिया, समर्थन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और सभी साइंटिस्ट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिन्होंने इस संकट से देश को बाहर, दुनिया को बाहर निकालने के लिए रात दिन एक करके जो है मेहनत की और इस लक्ष्य को हासिल किया। आज वैक्सीन उपलब्ध हमारे भारत में अपने ही देश के साइंटिस्ट के माध्यम से, अपने ही देश में निर्मित जो है वो उपलब्ध हुई है। इसके लिए जहां हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारी वैक्सीन 93,000 डोजेज हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। और आज से इसका विधिवत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के लिए शुरुआत की, वहां आईजीएमसी से हिमाचल प्रदेश की भी इसकी शुरुआत हुई है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जहां कोविड के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसे भी हमारे पास एक्टिव केस सिर्फ 700 के लगभग रह गए। और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन आज 27 सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और लगभग 2700 लोगों को आज के दिन वैक्सीन उपलब्ध, आज के ही दिन वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। और इस प्रकार से ये फेज चलता रहेगा। लगभग 1,35,000 जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस के हमारे कर्मचारी, आशा वर्कर, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं जिनको फर्स्ट फेज़ में हमने प्लान किया है। लगभग 1,35,000 की ये संख्या बनती है। उनको इस वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट फेज़ में उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद फिर सेकंड फेज़ की प्लानिंग उसके बाद हमारी आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो भरोसा होना बहुत आवश्यक है
भरोसा इसलिए कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और इस थोड़े से इस वक्त में ही इस लक्ष्य को हासिल किया। और भारत के हमारे अपने वैज्ञानिकों ने इस टीके को उपलब्ध कराया। इस वैक्सीन को उपलब्ध करके जो है 2 कंपनी ने बना करके तैयार कर दिया जो देश में लग रहा है, और इसके अलावा और भी कंपनी जो है इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंची हैं। ऐसी सूरत में उनके काम पर प्रश्न चिन्ह अनावश्यक रूप से खड़ा करना ये व्यवहारिक नहीं है। और राजनीति की दृष्टि से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं, इसको बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए। आदमी की जीवन को बचाने के लिए एकमात्र माध्यम, एकमात्र रास्ता वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ होगा। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, इस बात को हमको मानना चाहिए। और आज वैक्सीन उपलब्ध हुई, इसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ। भ्रम की बात आप ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। पहला टीका जिसको लगा, आपकी बातचीत कई और लोगों के साथ भी होगी जिनको पहला टीका लगा, किस तरह का रिएक्शन उनका आपको देखने को मिला? ये सभी उत्साहित हैं, सब कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने ही 2 लोगों को जो है वो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जिसमें एक डॉक्टर हैं आईजीएमसी के, एक हमारे कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको उपलब्ध कर बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने कहा इस बात को लेकर के कि एक और ज़्यादा भरोसा कि अब हम और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है कि आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि एक टीका लगने के बाद दूसरा टीका लगना बहुत आवश्यक है, और 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगने के बाद भी 14 दिन और इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों का पालन करना है। वहीं इस दौरान टीका लगाने वाले पहले लाभार्थी डॉक्टर जनकराज ने कहा कि टीका लगवाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को भी टीके को लेकर घबराने की और किसी भी अफवाह का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हमें वैक्सीन लगवाए हुए करीब 20 मिनट से अधिक समय हो गया है, और हम यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से अपने बचाव और रक्षा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की रियायत जो है वो कोरोना ने सब लोगों को नहीं दी है। अभी ये प्रथम तौर पर, ये प्रथम चरण में ये टीकाकरण जो है वो केवल स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। द्वितीय चरण में ये टीका उम्रदराज लोगों को लगेगा, उसके बाद आम जन की बारी आएगी। तो आम जनता को अभी बहुत अधिक समय तक कोरोना से जो बचाव के नियम हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आईजीएमसी में दूसरे नंबर पर सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह को टीका लगाया गया। उन्होंने इसके बाद अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है और अब दवाई आने के बाद किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब सही है, एकदम ओके है, नहीं घबराहट नहीं, कोई नहीं सर, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। तो बताया ठीक है, ऐसे ही कोई बात नहीं है, डर की कोई चक्कर नहीं है। है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कोई रिएक्शन हो तो हम यहीं पे जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए ध्यान रखेंगे। और इसमें कोई डरने की तो बात है ही नहीं है। इस वैक्सीन से डरना किस चीज़ के लिए? कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक होगा। और मैं बाकी सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोग आएँ और सब लोग अपना टीका लगवाएं। और 28 दिन के बाद, जैसा प्रधानमंत्री साहब ने बोला, 28 दिन के बाद फिर से लगवाएं, क्योंकि इसका जो आपका प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके लगने के बाद, वो जो दूसरा टीका लगेगा उसके 14 दिन के बाद आपका बिल्कुल ठीक जो एंटीबॉडीज़ आएंगी वो उसके बाद आएंगी। वहीं राजधानी शिमला के सबसे पुराने अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय यानी डीडीयू में संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने वैक्सीन का टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की। अस्पताल के एमएस डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले टीका लगाने का निर्णय लिया, जिससे लोगों के मन में आशंका और भय को दूर किया जा सके। आज पूरे भारत में कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, हमारे डीडीयू जोनल हॉस्पिटल में भी आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगनी है। डीडीयू जोनल हॉस्पिटल में सबसे पहले वैक्सीन का टीका मैंने खुद लगवाया है, क्योंकि मुझे
इस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये लगाया। लगाने के बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। वायरस और वैक्सीन में अगर आपको चॉइस करनी है तो वैक्सीन की चॉइस कीजिए, वायरस से बचिए। हिचकिचाने की कोई बात नहीं। ये जो वैक्सीन है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप की है और ये सबसे सेफ वैक्सीन इस टाइम वर्ल्ड में है जो यहाँ लगाई जा रही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोई जैसे जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करिए। आप दूसरा जो टीका है वो 28 डेज के बाद लगेगा और उसके बाद भी 14 दिन तक आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ बार बार धोना, मास्क, ये प्रयोग करने पड़ेगा, क्योंकि 42 डेज के बाद साइंटिस्ट जो हैं बोलते हैं कि एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। वहीं अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी राजपाल ने भी कहा कि कोविड-19 वैक्सीन से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन सुरक्षित है और सभी को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। DDU चिकित्सालय में जैसा कि संपूर्ण भारतवर्ष में ये अभियान शुरू हुआ है और मैं इस मौके पर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वैक्सीनेशन लिया है और लेने के उपरांत मुझे ऐसी कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, बड़ा आनंद आया। हालांकि वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे 30 मिनट यहाँ बैठाया गया और शायद मैं उन सब में एक सबसे सीनियर रहा हूँ और मैंने अपने आप को यहाँ आकर टीका लगवाया है, बड़े गर्व की बात है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करूँगा कि वह यहाँ जैसे उनको अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ, मैसेज आए तो तुरंत DDU चिकित्सालय में आएँ और वैक्सीनेशन कराएँ। इस मौके पर मैं स्वास्थ्य विभाग को, विशेषकर सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहूँगा। उनके माध्यम से, उनके प्रयास से आज DDU चिकित्सालय में हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो मैं सभी से कहूँगा भयभीत ना होते हुए, डरते ना हुए यहाँ पर आएँ और वैक्सीनेशन कराएँ। मैं DDU चिकित्सालय का विशेष तौर पर MS साहिब का धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर हमको बुलाया और वैक्सीनेशन कराया। वहीं CMO सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में वैक्सीन के लिए 100 लोगों को चयनित किया था, जिनमें से कुछ ही लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं लोगों के मन में कोविड टीकाकरण को लेकर कई आशंकाएं और संशय का माहौल बना है, लेकिन किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीकाकरण चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सुरेखा ने बताया कि पूरे जिला में कोविड टीकाकरण का यह अभियान पूरी तरह सफल रहा और आगे भी यह अभियान सुचारू रूप से चलता रहेगा। अभी यहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल के लिए 100 लोगों को हमने कल चयनित किया था, जिसमें से अब तक 30 के करीब लोग अभी आ चुके हैं और बाकी कुछ आ रहे हैं। हमने उनसे बात भी करी, कुछ लोगों को मैसेज गया है लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं, तो थोड़ा सा हेजिटेंसी बोल सकते हैं अगर होगी तो, लेकिन वो हमने उनसे बात किया है। आपको जैसे विदित है यहाँ पे जो MS हैं DDU के, उन्होंने सबसे पहले टीकाकरण किया तो उससे भी काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि हमने कोशिश की थी, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं लिया था, हमने हर कैटेगरी के वर्कर को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। और क्योंकि हमें ये भी कहा गया था कि प्रायोरिटी बेसिस पे पहले हमने जो कोविड हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी श्रेणी के हमारे वर्कर्स हैं, उनको हमने इसमें पहले प्रायोरिटी दी थी। तो उसमें हमने डॉक्टर्स को भी मैसेज गए थे, नर्सेस को भी गए थे और कैटेगरीज हमारे हेल्थ वर्कर्स को भी गए थे और उनमें से डॉक्टर्स ने अभी काफ़ी डॉक्टर्स ने लगवा के गए हैं, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी लगाए हैं और स्टाफ नर्सेस को भी लगे हैं। कुछ कैटेगरीज़ के अभी नहीं आए हैं तो उनसे हमने उनको मैसेज भी किया हालांकि, लेकिन हमने उनसे पर्सनली बात की और कुछ अभी आ रहे हैं। तो अभी शाम तक टाइम है, तो अभी इतनी जल्दी बोलना थोड़ा मैं सोचती हूँ कि अभी वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि और जगह भी हमारा ये जैसे अभियान चला है तो हमें बड़ी अच्छी रिस्पांस मिली है। IGMC में इनफैक्ट अभी तक मेरे को जो लास्ट न्यूज़ आई थी तो 48 एक सेशन साइट पे हो चुके थे, 48 दूसरे पे कंप्लीट हो गए थे और 38 लोग अभी तो हमारे रामपुर में कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ भी हम बड़े होपफुल हैं, सब लोग लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे उल्टा ये भी कुछ जैसे IGMC में जो नर्सिंग स्टाफ है उनमें से कई लोगों ने शिकायत की कि हम क्यों पहले छूट गए। तो ये जो हमने चूज़ किया था, ये हमने कोशिश की थी कि हर कैटेगरी को दिया जाए, लेकिन हमने फ़ोन नंबर से जैसे रात को मैसेजेस गए तो हो सकता है कोई अभी किसी का नाम अभी नहीं आया,
क्योंकि हमारे को लिस्ट थोड़ी लंबी मिली थी, तो उसमें से जो अप्रूवल आया था वो केवल 200 लोगों का ही आना था, तो उनका फिर नेक्स्ट सेशन में उनको ले लिया जाएगा। क्या संकोच है कुछ लोगों में? है, मतलब बहुत कम में है हमारे लोगों में। जैसे मैं बता रही हूँ, आईजीएमसी में अगर आप बात करेंगे तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी मुझे फ़ोन आया था, तो वो लोग थोड़े से इस बात से नाखुश थे कि उनका नाम अभी इस लिस्ट में क्यों नहीं आया। वो भी चाहते थे सबसे पहले उनका नाम आता, लेकिन हमने कोशिश की थी जैसे हर कैटेगरी के, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हमारे जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उन सबको हमने एक मौका देने की फर्स्ट सेशन के लिए की थी। तो ये संकोच वाली बात बहुत कम जगह है। यहाँ पे जो थे वो जिनको गया था मैसेज, कुछ लोग दूर थे तो या कुछ छुट्टी पे थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो आएंगे। देश देना चाहेंगे कि इसका अभी तक जितना लोगों ने हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, एक भी कोई ऐसा कोई अनटूवर्ड इवेंट या कोई ऐसा एडवर्स इवेंट का कोई हमारे को कोई केस इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया है। और आप देखते हैं जैसे डॉक्टर जनक ने आईजीएमसी से लगाया, यहाँ MSDDU डॉक्टर रमेश ने सबसे पहले लगाया, तो वो तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद निरंतर वो काम भी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत सेफ वैक्सीन है और इसका बड़ा मामूली सा जो इंसुलिन सिरिंज है उससे टीका लगाया जा रहा है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा कब इंजेक्शन लग गया। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं आया, तो इससे सबको यही मैसेज मिलेगा कि ये सेफ वैक्सीन है और इसमें बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के सभी इसको आगे हम प्रोपेगेट करें और सभी इसको लगवाएं।